संगत जी, हुआ यूं कि महाराज जी के समय एक सेवादार भाई हुआ करते थे। बड़े ही निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरे हुए थे यह भाई, लेकिन उनका शरीर थोड़ा अपाहिज था। एक टांग काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने इस कमी को कभी अपनी सेवा के आड़े नहीं आने दिया। उनका जीवन ही सेवा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर फैलती, तो यह भाई अपनी बैसाखियों के सहारे लेकर डेरे की तरफ चल पड़ते थे। इनके एक हाथ में लस्सी का बर्तन होता और दूसरे हाथ से बैसाखी को संभालते। इनका एक ही लक्ष्य होता था कि किसी भी तरह दोपहर के लंगर से पहले डेरे पहुंचना ही है और बाबा जी महाराज को अपने साथ लाई हुई लस्सी लंगर के साथ परोस कर देना है। अब बाबा जी महाराज हर रोज़ लस्सी पीना भले ही पसंद ना करते हों, लेकिन अपने इस सेवादार का अजीज प्रेम देखकर वो इसको कभी मना नहीं करते। महाराज जी हर बार मुस्कुराकर उस लस्सी का थोड़ा सा हिस्सा पी लेते। वो स्वाद लस्सी का नहीं, उस प्रेम का होता था जो उस सेवादार ने उसमें पिघलाया था। संगत जी, गुरु तो अपनी संगत के भाव के भूखे होते हैं। अक्सर बाबा जी महाराज इस सेवादार का दोपहर के समय लंगर से पहले इंतज़ार करते और ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब यह सेवादार डेरे लस्सी लेकर ना पहुंचा। लेकिन एक दिन जब यह सेवादार अपने गांव से लस्सी लेकर निकल रहा था, तो रास्ते में गांव के सरपंच ने पूछा कि तू हर रोज़ लस्सी लेकर कहाँ जाता है? तो इस भाई ने कहा, मैं अपने बाबा जी के डेरे जाता हूँ। मेरी लस्सी के बिना बाबा जी लंगर नहीं खाते। अब यह सुनकर सरपंच और उसके साथी इस भाई का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि क्या तेरा बाबा शक्तिशाली है? इस भाई ने कहा कि हाँ, मेरे बाबा जी बहुत शक्तिशाली हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना सुनते ही सरपंच ने सेवादार की बैसाखी छीन ली और उसके साथ मजाक करने लगा और कहने लगा, अगर तेरा बाबा इतना शक्तिशाली है तो उसको बोल कि वो तेरी टांग ठीक कर दे। सेवादार भाई ने बड़ी शांति और श्रद्धा से उत्तर दिया, सरपंच जी, मेरे सतगुरु मेरे बाबा जी ने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। मुझे उनसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने मेरी एक टांग खराब होने के बाद भी मुझे सेवा करने का मौका दिया है। अब यह कहकर उसने अपनी बैसाखी सरपंच से वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बैसाखी फिर से झटक ली और दूर फेंक दी। बेचारा सेवादार लड़खड़ाया, पर फिर भी विनती करने लगा कि सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं देरी कर दूंगा तो मेरे सतगुरु को बुरा लगेगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसा सेवादार है, समय पर ही नहीं आया। लेकिन सरपंच हंसता ही रहा और सेवादार के साथ मजाक करता रहा। काफ़ी देर के बाद जब उसका मन भरा तो उसने बैसाखी फेंक कर वापस दे दी। सेवादार भाई ने बड़ी श्रद्धा से बैसाखी उठाई और धीमे धीमे गुरु घर की ओर चल पड़ा। अब चलते हुए उसके मन में एक ही चिंता घूम रही थी, आज तो बहुत देरी हो गई। पता नहीं बाबा जी ने लंगर चख लिया होगा या नहीं। मेरी वजह से कहीं उन्हें बिना लस्सी के ही भोजन तो नहीं करना पड़ा। उसके कदम धीमे जरूर थे, लेकिन मन में बेचैनी तेजी से दौड़ रही थी। उधर गुरु घर में जब सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो सब हैरान थे कि आज बाबा जी भोजन आरंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। अब काफ़ी समय बीत गया, पर बाबा जी शांत बैठे रहे। लंगर की थाली बाबा जी के आगे ही पड़ी रही। फिर आखिर एक सेवादार ने धीरे से पूछ ही लिया
कि बाबा जी क्या बात है, आपने लंगर चखना शुरू क्यों नहीं किया। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे आज मेरा वो सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया, जरा देखो तो वो आज कहाँ रह गया है। उसकी लस्सी के बिना मैं भला लंगर कर लूँगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। जब तक वो नहीं आएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। अब यह बात सुनकर सारी संगत एक दूसरे को देखने लगी। सब हैरान थे कि बाबा जी इतने सेवादारों के बीच उस एक सेवादार को याद कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वही सेवादार भाई हांफता हुआ पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र बाबा जी पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि बाबा जी ने लंगर ही नहीं खाया था। बाबा जी ने उसकी ओर गहरी ममता भरी दृष्टि से देखा और बहुत ही प्यारे प्यारे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई। अब सेवादार भाई थोड़ा घबरा गया। मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने सच्चाई बता दी कि रास्ते में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो कहीं बाबा जी मेरी सेवा ही न छीन लें। इसलिए उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बाबा जी आज जरा गांव में कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। बाबा जी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और फिर शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, बात कुछ और लगती है, सच सच बताओ क्यों देर हुई है। अब वो बेचारा बार बार वही बात दोहराता रहा कि बाबा जी बस काम था, पर सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है और पता भी था। फिर भी वे उसके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहते थे ताकि उसका मन हल्का हो जाए। आखिरकार बाबा जी ने थोड़ी देर बाद प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है बेटा, जब तक तू सच नहीं बताएगा तब तक मैं लंगर नहीं खाऊंगा। अब यह सुनते ही उस सेवादार के दिल का बाढ़ टूट गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और कांपती आवाज़ में कहने लगा कि बाबा जी, रास्ते में सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली थी। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहता था अगर तेरा गुरु इतना शक्तिशाली है तो तेरी टांग क्यों नहीं ठीक कर देता। तेरे गुरु ने तुझे दिया ही क्या है। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। अब से तू अपने दोनों पैरों पर चलकर ही गुरु के घर आया करेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि तू अपने गांव में जा और जो फकीर गांव के बाहर झोपड़ी में रहता है और उसे कह देना, बाबा जी ने भेजा है, मेरी टांग ठीक कर दो। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। अब सारी संगत बाबा जी की इस बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जो सेवादार भाई ने कहा कि जैसा आप कहो, उसी दिन शाम को सेवादार भाई उस फकीर साधु के पास गया जिस फकीर का जिक्र बाबा जी ने जिक्र किया था, जो उसी गांव के किनारे झोपड़ी में अकेले रहा करता था। उसका स्वभाव बड़ा अलग अलग था, ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी को अपने पास बैठने देता। सारा समय भजन सिमरन में ही मन रहता उसका। जो भी उसके पास जाता उससे भी बड़ी रुखाई से बात करता, बड़ी बेरुखी से पेश आता। वो पूरा दिन भजन सिमरन में लगा रहता था। बाबा जी का हुक्म मानकर वो सेवादार भाई उस फकीर की झोपड़ी तक पहुंच गया। अब फकीर दरवाजे पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में डूबा हुआ था। उसने सेवादार से कठोर आवाज में पूछा, कौन है तू, क्या काम है तुझे। अब सेवादार ने बड़ी नम्रता से कहा, बाबा जी, महाराज ने मुझे आपके पास भेजा। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर दोगे। अब यह सुनकर
फकीर कठोर आवाज में बोला, क्या मैं लोगों की टांगें ठीक करने वाला बैठा हूँ यहाँ? चल निकल जा यहाँ से। यह कोई दवा खाना है क्या? अब सेवादार भाई ने कहा, नहीं जी, मैं तो तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरी टांग ठीक नहीं कर देंगे। अब फकीर ने कहा, यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। सेवादार भाई ने कहा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब फकीर ने सेवादार भाई की वह साखी छीनकर उसकी उसी टांग पर मारी जो टांग खराब थी। सेवादार को बड़ा तेज दर्द हुआ और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा। कुछ कदम भागने के बाद सेवादार ने देखा कि वह तो भाग सकता है और वह भी बिना किसी सहारे के। अब सेवादार वहीं रुक गया, वापस फकीर के पास आकर उनके चरणों में गिर गया। फकीर ने इस बार प्रेम से उसको उठाया और कहा, मेरे नहीं, बाबा जी के चरणों में गिर, उन्होंने ही तेरी टांग ठीक करी है, मुझे तो बस एक जरिया बना दिया। उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, वाह मेरे सतगुरु, तेरा तरीका ही निराला है। फकीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब जा बेटा और अपने बाबा जी के चरणों में सिर झुका। संगत जी, गुरु अगर चाहे तो दिन को रात और रात को दिन भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु हमेशा मालिक के हुक्म में रहते। जो नियम मालिक ने बनाए हैं उनका आदर करते। लेकिन मालिक ने गुरु को एक छूट यह भी दे रखी है कि गुरु जब और जैसे चाहे किसी की भी किस्मत को पलट सकते हैं, किसी के भी कर्मों को एक पल में खत्म करवा सकते हैं। यह सब गुरु की मौज है। हमें गुरु के बहाने में रहना चाहिए। कभी गुरु से कोई मांग या शिकायत नहीं करनी चाहिए।